समीर जी, हम लोग एकदम शुरू से आपसे पूछते हैं कि कैसा आपका म्यूज़िक का जर्नी हुआ, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ एज अ सिंगर इन बॉलीवुड। मेरे फैमिली में म्यूज़िक की लेगेसी है। बिल्कुल मेरे दादाजी स्वर्गीय रामू भैया दाते इंदौर के, वो बहुत बड़े कनौसियर थे म्यूज़िक के। और हमारी हवेली थी इंदौर में। मेरे अंकल अरुण दाते जी, बहुत बड़ा नाम है मराठी में, तो बहुत गाने उन्होंने मराठी में गाए हैं। तो मतलब मराठी के जगजीत सिंह आप कह सकते हैं, इतना बड़ा स्टेजर उनका है। तो फैमिली में ही म्यूज़िक होने की वजह से दिन भर घर में मेहदी हसन साहब बजते। और लता दीदी और मंगेशकर फैमिली से बहुत नज़दीक के रिलेशन थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से। तो बहुत म्यूज़िक का माहौल था घर में। तो हमारी मतलब मैं पैदा ही उस माहौल में हुआ और ये सब कान पे पड़ता था बचपन से। और बचपन में ऐसा कोई बहुत जल्दी म्यूज़िक का शौक़ हुआ या ऐसा नहीं था। म्यूज़िक का शौक़ मुझे एक्चुअली काफ़ी बाद में हुआ। जब मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल का था तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं गा सकता हूँ। मतलब आजकल तो बच्चे 5 साल के हो जाते तो मदर फादर सोचने लगते कि भैया इनको सिंगर बनाए, इनको ये। लेकिन मेरी बहुत लेट शुरुआत मैंने की। 13-14 साल की उम्र में मुझे मेरे पिताजी सुरेश वाडकर जी के पास ले गए। और सुरेश जी ने एक्चुअली मेरे फादर के एल्बम गाए थे, जो बहुत मराठी में आज भी लोग बहुत उसको सुनते हैं। तो तभी आपने आपके फादर को कहा था कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, सिंगिंग सीखना है? नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे मैंने कहा कि घर में माहौल ऐसा था कि पिताजी हारमोनियम लेके बैठते थे। तो मैं तो आधा टाइम तो क्रिकेट खेलता था बाहर जाके। तो कभी दिख गया तो बिठा दिया मुझे, चलो ये गज़ल गाओ, ये करो, ये गाओ। तो गाता था मैं। लेकिन वो क्या होता है ना, गले में एक जो फिरकी होती है ना, जगह लेने की, जो मुर्गी बोलते हैं, फिरकी बोलते हैं जिसको, तो वो पिताजी ने नोटिस की कि मेरे गले में है। वो आसान नहीं होता, लेकिन वो नेचुरली मेरे गले में थी। तो पिताजी ने कहा मुझसे कि सीखोगे क्या तुम? तो फिर मैंने नानी कहा, क्योंकि हो सकता है कि मैं पिताजी के साथ सुरेश जी का जो रिकॉर्डिंग था एल्बम का, वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में देखने गया था। तो मुझे वो थोड़ा सा बहुत वाव सा लगा, कि अरे ये ऐसा भी होता है। क्या कहते हैं पूरा बचपन एक्चुअली म्यूजिकली रहा है, मतलब हाँ, सूरज जी रहे, वो तो म्यूजिकली रहा है। उस टाइम के बड़े लीजेंड, आप रोज उनसे मिलते थे, सुनते थे उनसे। हाँ, तो बिल्कुल। काफी लकी एक्चुअली। मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे अरुण पौडवाल जी, अनुराधा जी के हस्बैंड थे। वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। मतलब कितनी शामें हैं जो वो हमारे घर पे आते थे, हारमोनियम लेके बैठते थे। अनिल मोहिले जी, जो उनके पार्टनर भी थे, वो म्यूजिक करते थे ना साथ में, अनिल अरुण। तो अनिल जी भी बहुत मेरे पिताजी के बहुत गहरे दोस्त थे, वो भी बहुत आते थे। तो बहुत एक म्यूजिक से भरा हुआ माहौल ऐसा ही देखा है, पाया है। ये स्कूल डेज की बात कर रहे हो ना? ये स्कूल डेज की बात है, स्कूल डेज की बात है। इवन कॉलेज में, जब मैं अर्ली कॉलेज में गया, तभी भी ये सब मतलब महफिलें हमारे घर में जमना, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। और मेरे पिताजी का एक था, और वो मैंने पिताजी से सीखा है कि कभी भी आर्टिस्ट को उसके सक्सेस से नहीं तोलो, उसको हमेशा उसकी कला से तोलो। अगर बहुत बड़ी बात है को, हाँ, बहुत बड़ी बात है कि अगर अच्छा आर्टिस्ट है और उसको ज़्यादा नाम नहीं है ना, तो भी उसको इनकरेज करते थे पिताजी। बहुत घर में महफिल रखते थे, सबको बुलाते थे। मेरे पास फ़ोटोज़ हैं। वो बुरे खां साहब, आपको पता है, जो हारमोनियम, बहुत कमाल हारमोनियम बजाते थे। तो वो जब पाकिस्तान से शायद इंडिया आए थे पहली बार, तो बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उनको। तो मेरे पास अभी फ़ोटोज़ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं उनकी, कि बुरे खां साहब का घर पे 2-4 महफिलें रखी हमारे घर पे, बॉम्बे में, पूना में। और सबको, सुरेश जी, चंदन दास जी, बड़े बड़े अजय पवनकर जी, बड़े बड़े आर्टिस्ट को सामने बिठाकर उनको उनकी हारमोनियम सुनाना। तो मेरे पिताजी ना संगीत, मतलब कंपोजर तो थे, लेकिन संगीत प्रेमी भी बहुत बड़े थे। और वो उनको मिला था उनके पिताजी से। तो लेगेसी ऑफ म्यूजिक ही नहीं है, बट लेगेसी ऑफ लव फॉर म्यूजिक भी हमारी फैमिली में है, कि आर्टिस्ट और अच्छी कला से प्रेम करना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपके फादर क्या कहते थे, बड़े होकर एक सिंगर बनो या फिर? नहीं, मेरे फादर ने कभी भी, या मेरी मदर ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि ये करो या वो करो। तो मुझे भी नहीं पता था मुझे क्या करना है। आई वॉज एन एमलेस सोल।
आर्किटेक्चर में क्यों आया मैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला। मतलब ये सारे कारण हमारे होते थे, और हमारे वक्त पे आपको पता है या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, यही था। और तो ऐसा कभी कोई प्रेशर किसी से मेरे ऊपर नहीं था कि ये करो या वो करो। और समीर जी, आपको नहीं ऐसा लगता है कि उस ज़माने में, ठीक है, जहाँ पे अगर कोई लड़का सिंगर बनना चाहे, म्यूजिशियन बनना चाहे, तो फैमिली से बहुत प्रेशर रहता, ये इस लाइन में मत जाओ, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, यहाँ पे बहुत इश्यूज है, ठीक है, लाइफ को लेके। और एक्चुअली हमारे घर पे मतलब सबसे बड़ी सीख ये मिली कि सुर के साधक बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो। राइट, जैसे वो थ्री इडियट्स का जो डायलॉग है ना, बहुत बड़ी बात है, थ्री इडियट्स का जो डायलॉग है, एक्सेलेंस के पीछे अगर आप भागोगे तो सक्सेस झक मार के आएगी पीछे। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं वही फिलॉसफी ये उस एज में समझना। नहीं, मैं समझा नहीं था, मतलब बताना, मैं समझा नहीं था, पर उन्होंने बताया। हाँ, वही ना, वो इतनी अर्ली एज में आपको ज्ञान मिल रहा था, मतलब कि ये चीजें मिल रही थी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि ये माहौल हमारे घर का ये माहौल था।